सो फाइनली महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली एग्जाम जो है ये खत्म हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द बीई एडुकेयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर बहुत ज्यादा इजी गया है। जहां पे जो पढ़ाया गया था वही चीजें जो है उन्हें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिली। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्लॉट 2 का पेपर था इसमें कौन से तरीके के क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए थे। सो गाइज, अगर हम ओवरऑल पेपर के बारे में बात करें तो ओवरऑल पूरा पेपर जो है इजी हमें देखने को मिला। जहां पे चलिए सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में 2 आरसी पूछे गए थे और वो दोनों आरसी जो है 4 से 5 मार्क के पूछे गए थे। जहां पे क्वेश्चंस जो है आरसी बेस्ड ही थे, तो क्वेश्चंस को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान था आरसी में से। इसके अलावा ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। लीगल की अगर हम बात करें तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। पैसेजेस थोड़े बड़े पूछे गए थे तो पेपर जो है इसे थोड़ा सा लेंदी किया गया था, बट पैसेज काफी ज्यादा आसान थे। 2 पैसेजेस देखने को मिले। एक पैसेज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर था जहां पे काउंटर ऑफर क्या होता है और ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, तो प्रपोजल प्रपोजी बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा क्वेश्चंस जो है स्टैटिक लीगल में से भी थे, दैट इज लीगल के कंसेप्ट पूछे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। वृट पिटिशन के ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा लैंडमार्क केस स्टडीज के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिले एंड अच्छे खासे नंबर ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है गाइज हमें पूछे गए हैं। विच मीन्स दैट कि इस पेपर में अगर हम देखें तो लीगल का सेक्शन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ को लेके, टॉर्ट्स को लेके, फैमिली लॉ को लेके, तो उसके लिए पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा क्या था, आसान था। जीके करंट अफेयर का सेक्शन ओवरऑल मॉडरेट में गया। अगर किसी स्टूडेंट ने सही तरीके से अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो उसके लिए वो चीज आसान थी। जहां पे यूनियन टेरिटरी का कैपिटल पूछा गया था। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम पूछा गया था। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री कौन से कंट्री के बीच में हो रही है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले। पेंशन स्कीम के ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी हमें एक आधा क्वेश्चन आया था। सो मिसलेनियस का वेटेज जो है गाइस हर साल के जैसे इस बार भी ज्यादा था। जहां पे फर्स्ट इन इंडिया में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, फर्स्ट फीमेल इन इंडिया में से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इसके अलावा करेंसी और अवार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला। फीफा बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर फीफा होने वाला है तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस जो है ये देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन था इसमें सिटिंग अरेंजमेंट जो है अप्रोक्सीमेट 1 ही मार्क का पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ऑड मैन आउट सेलेक्ट करना था स्टूडेंट्स को, जहां पे 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट उधर से थे। एनालॉजी टॉपिक से 4 क्वेश्चन, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। एक चीज जो सरप्राइजिंग थी गाइस, पजल के ऊपर जो है हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इजी जो है गाइस ये पूछा हुआ था। गाइस, ये आपका जो है सीईटी सेल का इस साल का पेपर था 5 इयर्स का। 3 इयर्स की एग्जामिनेशन डेट जो है गाइस ये चेंज हो चुकी है। तो ये वीडियो अपने सारे लॉ एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इस साल महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम अपियर कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सीईटी सेल से जो भी अपडेट आती है उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो।